आत्मविश्वास ही ऐसा हथियार है जिसके बल से सबको जीता जा सकता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम +1 की पुस्तक वितान भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसको लिखा है प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व ने। जिस प्रकार 10th में आपकी पुस्तक कृतिका थी, उसी प्रकार वितान पुस्तक +1 में है। वितान का अर्थ होता है फैलाव, अर्थात ज्ञान में फैलाव। इस पुस्तक में इस तरह के पाठ हैं जो विद्यार्थी को स्कूली जीवन के साथ बाहरी जीवन से जोड़ते हैं। लंबे समय तक पढ़ना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। इसी कारण शोधकर्ताओं ने 2005 में वितान पुस्तक को लागू किया था तथा इस तरह के विषय इसमें डाले गए ताकि विद्यार्थी लंबे समय तक पढ़ने की आदत डाल सकें और इंटरेस्ट के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता जी का नाम सुनते ही हमारे कानों में उनके मीठे स्वर दौड़ने लग जाते हैं। बेजोड़ का अर्थ होता है जिसके जोड़ का कोई ना हो, अर्थात उसके समान दूसरा कोई हो ही ना। और हमें पता है कि लता मंगेशकर के जोड़ की गायिका दूसरी कोई और हो नहीं सकती। लेखक एक शास्त्रीय संगीतज्ञ व शास्त्रीय गायक हैं, फिर भी वे लता की गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लता के ऊपर यह लेख लिख दिया कि लता की बराबरी का ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। इतना मधुर कोई गीत ना तो गा सका है और ना गा सकेगा। पाठ पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत होता क्या है। शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल सॉन्ग, जिसको सुर, लय, ताल आदि नियमों में गंभीरता के साथ गाया जाता है। इसका एक सिलेबस होता है जो समझने पर ही शास्त्रीय संगीत को गा सकता है। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग, फिल्मों में गाए जाने वाले गीत। लता मंगेशकर फिल्मी सॉन्ग गाती थी। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। लेखक जब बीमार थे, अपने गांव गए हुए थे, तब की ये बात बता रही हैं। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। पहले रेडियो ऐसे सुने जाते थे, अब तो लगभग कुछ कम ही हम सुनते हैं क्योंकि मोबाइल है, टीवी है, इनका प्रयोग करते हैं। तो लेखक बीमार थे तो रेडियो सुन रहे थे। अचानक एक बहुत ही सुंदर आवाज़ उनके कानों में पड़ी। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष खास है इस राग में, आवाज़ में। रोज़ का नहीं, रोज़ाना तो इससे पहले मैंने वो आवाज़ नहीं सुनी थी। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, लेखक को प्रभावित कर गया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है, यानी किसको गाने वाली है, वो कौन है। मैं तन्मयता से, लीनता से, लगनता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। कि गाना रेडियो में ऐसे गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम बताया जाता है, फिल्म का नाम बताया जाता है। कि उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने नाम सुना कि लता मंगेशकर, नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति यानी कि मिलने की इच्छा हुई, उनको जानने की इच्छा हुई। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर कौन थे? लता मंगेशकर के पिताजी की अजब गायकी, एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ कि ये इतनी मधुर आवाज़ तो दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर की है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, यानी कि बरसात फिल्म की पहले की कोई फिल्म का वो गाना था। लेखक ने नाम तो यहाँ नहीं बताया है। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है, लगातार गा ही रही है। वो अपनी आवाज़ से लोगों को मुग्ध कर ही रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, यानी कि फेमस पहले नूरजहां थी लता से पहले। परंतु इसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। नूरजहां के बाद लता जैसे ही फिल्मी दुनिया में आई तो उन्होंने नूरजहां को पछाड़ दिया। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं कि कला के क्षेत्र में कभी कभी ही ऐसी सेलिब्रिटी, इस तरह के कलाकार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए हैं। एक उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि विलायत खां एक सितार वादक थे बहुत प्रसिद्ध, कि उनके पिता भी एक सितार वादक थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को भी पछाड़ दिया था, इतने मशहूर हो गए थे वो।
मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय गायिकाओं में लता से ऊपर कोई गायिका नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण होता है, अनोखी लोकप्रियता प्राप्त हुई है कि लता के कारण ही फिल्मों के गाने हैं वो फेमस हुए हैं। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। दृष्टिकोण, नज़रिया, यानी शास्त्रीय संगीत को लोग बहुत शुद्ध मानते थे, बहुत ऊपर मानते थे, लेकिन जैसे ही फिल्मी गानों में लता जी के गाने आने लग गए तो लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति नज़रिया बदल गया, एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, स्वर के साथ गाते हैं। किसके कारण? लता जी की आवाज़ के कारण। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? पाठकों से सवाल कर रहे हैं कि देखो, इसका कारण लता है। इससे पहले ऐसे नन्हे बड़े सब ऐसे नहीं गाते थे घरों में। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अनुकरण यानी पीछे पीछे गाना। कोकिला होती है कोयल, और लता मंगेशकर को कोकिला कहा जाता है। लोग कहते हैं कि उनके गले में स्वयं सरस्वती विराजमान है। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, स्वर क्रमबद्ध समूह जिसमें शब्द ना हो, लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है कि लोगों का, किनका? उनका है यहाँ, लोगों का, कि लोग उनको संगीत के बारे में जानकारियाँ हो रही है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, गीत के प्रति उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है, कैसे गीत को गाया जा सकता है, क्या मिठास होती है, क्या गाना होता है। लोगों को लता मंगेशकर के कारण ये सब समझ में आ रहा है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लग गए हैं। आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होने लग गई है। गीत के बारे में जानकारी लोगों को होने लग गई है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। सूक्ष्मता यानी कि बारीकी से जो गीत की सुर लय धुन है, आम लोगों को भी समझ में आने लगा, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे उनको कोई जानकारी नहीं है। इन सब का श्रेय लता को ही जाता है। ये इस सब का कारण लता को ही लेखक मानते हैं। इसी प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, नई जनरेशन को ये सब सिखाया है लता जी ने। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक होता है संबंधी अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बंटाया है कि जो साधारण लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट संगीत के प्रति है उनको पैदा करने वाली लता मंगेशकर ही है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा कि लोगों को मानना पड़ेगा जी, संगीत के जो फेमस हुआ है ना संगीत, और जो इसका इतना जल्दी लोगों के प्रति प्रसारण हो रहा है, लोगों का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका कारण सिर्फ लता मंगेशकर ही हो सकती है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका आवाज़, गीत की आवाज़ और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। यानी कि अगर लोगों को पास बैठा करके ये कहा जाए कि आप शास्त्रीय संगीत सुन लो या लता जी की गाने सुन लो, तो सभी लोग लता जी के गाने ही सुनेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता, कि लोगों को ये पता नहीं होना कि राग कौन सी है, ताल कौन सी है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस का है और ताल त्रिताल। मालकोस शास्त्रीय गायकी की एक राग होती है जिसमें कोमल स्वरों में गाया जाता है। ताल त्रिताल होती है 4 मात्राओं की ताल। ये भी शास्त्रीय गायकी का एक नियम है कि उनको कोई मतलब नहीं ताल कौन सी है, राग कौन सी है, उसे तो चाहिए मिठास जो उसे मस्त कर दे। यानी कि आम आदमी या मानव मनुष्य मिठास और मस्ती भरा सॉन्ग सुनना पसंद करता है जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपान हो तो वह संगीत है। गानपान होता है ऐसा गीत जो लोगों को भाव विभोर कर दे। और लेखक बताते हैं कि अगर
वास्तव में मनुष्य वह होता है जिसमें मानवता हो, और संगीत वह होता है जो लोगों को भाव विभोर कर दे। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गान पान मौजूद मिलेगा कि लता का कौन सा भी गाना आप सुन लो, 100% उसमें लोगों को भाव विभोर करने का जादू है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गान पान ही है। मर्म होता रहस्य कि लता की गीत का जो जादू है, उसका रहस्य, लोगों में फेमस होने का जो रहस्य है, वो उनका लोगों को भाव विभोर करने वाली कला ही है। लता के गाने की एक और विशेषता बता रहे हैं, उसके स्वरों की निर्मलता की कोमलता है उनके स्वरों में। उसके पहले के पार्श्व गायिका, पार्श्व होते हैं पर्दे के पीछे गाने वाले, नूरजहां भी एक ऐसी गायिका थी। इसमें संदेह नहीं कि पहले नूरजहां बड़ी फेमस थी, तथापि उसके गाने में एक मदाक उतान दिखता था। मदाक होता है मधुर, कि उनकी मधुरता में, उनकी मिठासता में उतान होता है, नीचे थोड़ी गिरावट थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण होता है, नज़रिया, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। जैसा उनका नज़रिया है वही उसके गीतों में हम देख सकते हैं। वास्तव में व्यक्ति के काम में व्यक्ति का व्यक्तित्व जरूर दिखता है। यही बात लेखक बता रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व भी धनी था, धनी है, और वो उनके गानों में हमें देखने को मिलता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शक, संगीत निर्देशक, म्यूजिक डायरेक्टर ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना किया नहीं, कि जितना उपयोग संगीत जो निर्देशक थे वो उनका लाभ लता से उठा नहीं पाए। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, बहुत कठिन गाने गवाता, ऐसा कहे बिना मैं रह नहीं सकता। कि ये सच्ची बात है, ये मैं ज़रूर बताऊंगा। लता के गाने की एक और विशेषता बता रही हैं लेखक, उसका नादमय उच्चारण। नादमय उच्चारण होता है शब्दों का मेल करना, कि उसके गीत की किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से बना रहता है। रीति तरीका कि शब्दों को मिलाना, आपस में जो उनका अंतर है उनको मिलाना बड़ा ही सुंदर तरीके से करती है लता। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी कि शब्दों का मेल इस प्रकार होता है कि वो एक दूसरे में ही मिल जाते हैं, अलग अलग शब्द लगते ही नहीं। यह बड़ा कठिन काम होता है गायकों के लिए, और लेखिका के अंदर यह सब है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पाठ कंप्लीट करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।